सभी बहनों को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं और वो ध्यान से ही सुनिएगा, और जो प्रोविजनल में है और जो विदहेल्ड में है, काफ़ी जानकारी की एकत्र करने के बाद आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ें इकट्ठा की हैं। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान देना कि अब प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कैसे करेंगे और क्या होगा, वहां पे पूरा तरीके से बताएंगे। और विदहेल्ड का रियल मतलब क्या होता है, विदहेल्ड वालों का रिजल्ट जो है क्या रुका हुआ है, इसलिए विदहेल्ड है। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो के अलावा दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं होगी कि ये सर इसका डाउट अभी क्लियर नहीं हुआ। बस ये वीडियो को अंत तक एकदम से जो है अच्छी तरीके से बारीकी से देखना, बीच में रनिंग करके या स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बता दूं। सबसे पहले पॉइंट पे बात करूंगा। देखिए हमेशा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। ठीक है, चलिए पहली बात आती है सर, अब जो बात ये है, हम स्टार्टिंग करेंगे यहां से। अब सर ज्वाइनिंग होगी हमारी, क्या होगी, ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा सर जो है ज्वाइनिंग के समय ये बताइए, ज्वाइनिंग होगी क्या डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगी? ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, जिनका मतलब कोई भी ना प्रोविजनल है ना विदेल्ड है, कि डायरेक्टली इनके सिलेक्टेड वो हो चुके हैं फाइनली। अब उनको करना क्या होगा, प्रोसेस समझना। तो ज्वाइनिंग के बाद जस्ट क्या होता है, ज्वाइनिंग के लिए आपको करना क्या होगा। अब यहाँ पे सीरीज चलेगी। ठीक है, पहले सीरीज मान लीजिए क्या होगा, सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग के लिए करना क्या होगा। ठीक है, चले उसके देखिए क्या होगा कि पहले आपको डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो होते हैं आपके, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसका प्रोसेस चलेगा डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे ये चीजें अपने पास घर पे जो है यानी कि एकत्र करके रख लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वेरिफिकेशन में दिए थे वही सेम रख सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो रख लीजिए, और साथ ही साथ जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, ये चीज जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये कंपल्सरी होता है, बहुत सारी वैकेंसियों में ये सब होता भी है। जस्ट इसको सब कंप्लीट आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा। इसके बाद जो है क्या होगा कि आपके पास एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, फिलहाल अभी तक ये कंफर्म ये चीजें नहीं बताई गई हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या इसमें कराएगा नहीं कराएगा। ठीक है, क्योंकि सभी वैकेंसियों में ये चीजें होता है, तो ये जाहिर सी बात है कि जरूर भी होगा। ठीक, उसमें देखिए क्या होता है कि आपके कैरेक्टर के बारे में जाना जाता है, आपके जो भी घर मतलब आस पड़ोस में क्या होता है कि पूछते लोगों से पुलिस वेरिफिकेशन में क्या कोई इनके ऊपर केस वगैरह जैसे है और कोई दिक्कत तो नहीं है इनको, मतलब कोई ऐसे कोई मतलब तमाम तरीके की बातें उनके बारे में पूछी जाती हैं जो कि जॉब के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं। उनको ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जब उनको जानकारी सही मिल जाती है, उसके बाद जाकर के वो जो है क्या करते हैं, सिलेक्ट जो है वहाँ पर प्रमाण पत्र जो है आपको सर्टिफिकेट तैयार कर देते हैं कि हाँ अब जो है वेरिफिकेशन सब कुछ सही है। फिर वहाँ पर लोग फाइल को भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, तब जाकर आपको जो है वहां पर ज्वाइनिंग दी जाती है। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स को जमा करा लिया जाता है, फिर से वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद जस्ट क्या होता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर को भेज दिया जाता है। बात समझ में? चलिए अब सेकंड पॉइंट आते हैं कि सर पोस्टिंग, सर हम होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं। ये चीजें हमने देखिए डिटेल में आपको समझना होगा। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हो तो इसके लिए देखिए क्या होगा कि वो तो एक हिसाब देखा जाए तो एक तरफ तो ये है कि अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हो, अपना जिला अपना खुद का डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, जिला में अगर पोस्टिंग चाहते हो तो उसमें क्या होगा कि देखिए सभी चीज़ें पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर जितनी आपकी पोस्टें हैं, अगर वो पोस्ट से ज़्यादा भी कट ऑफ ने आपने क्लियर की, लेकिन पोस्टें आपकी जिले की मान लीजिए भर चुकी हैं, ठीक है, और आप एक्स्ट्रा में बच गए चुके हो, यानी कि कट ऑफ से अधिक आपको मतलब पास हो, ठीक है, कट ऑफ से जो है ज़्यादा लेना है, तो क्या करेगा, उस चीज़ को जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है प्रोवाइड कर देगा, भेज देगा। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट में वो ये ऐसा एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपके जिले में सीटें भर चुकी हैं, ठीक है, आप कोई बचा हुआ है अभी तक, तो फिलहाल तब उसे जो है अदर डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, वो तो देना ही पड़ेगा मजबूरन। बाकी आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो है आपके लिए एक स्लिप जरूर जारी करेगा। अभी तक तो कुछ सूचना नहीं मिली है। जैसे ही ये फॉर्म आता है तो आपको वहाँ पे 4-5 जनपद या 6 जनपद जो भी होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट वो दिए जाएंगे। उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ पे जो है ज्वाइनिंग करना सकते हैं। जहाँ पर उनके पता लगेगा कि ठीक है, सरकार को लगेगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है, तो वहाँ की जो लिस्ट है वो जिले की दे देंगे। आप जहाँ पर चाहिएगा वहाँ पे आप तरीके से खुद से जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर हमारे हिसाब से कि होम डिस्ट्रिक्ट ही आपको ज़्यादातर मिलने वाला है हमारे हिसाब से। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कतें मैंने बता दी हैं, जो भी दिक्कतें हों आप जो है प्रेफरेंस में भर सकते हैं। जिनको जहां पसंद है वो होम डिस्ट्रिक्ट भरे, अगर बाहर पसंद है तो बाहर डिस्ट्रिक्ट में भर सकता है। ओके, चलिए
अब सेकेंड पॉइंट हमारी बात आती है, सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बता दिए कि सर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली जो है अच्छी तरीके से तैयार करके रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंट्स सिलेक्शन के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट्स ज्वाइनिंग से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से रख लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेंगे आपको। और अगली बात आती है सर जो हमारे विदहेल्ड हैं, ठीक है, विदहेल्ड, तो विदहेल्ड वाले इनके लिए परेशान, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो इनके लिए भी मैं बता दूं। देखिए विदहेल्ड वाले परेशान ना हो, ठीक है। इनका क्या है कि इसका मतलब ये होता है, जैसे विदहेल्ड का मतलब होता है, अगर थोड़ा सा मीनिंग पे आओ, थोड़ा सा ग्रामर पे, तो यहाँ पर अगर बात करें एक मीनिंग की वर्ड वैकैब पे बात करें तो पहले पता है कि होल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? होल्ड का मतलब होता है पकड़ के रखना या किसी चीज को पकड़ना, ठीक है। होल्ड, होल्ड करने के होल्ड पे रखो, यानी कि अगर आप कॉल भी करते हो किसी को होल्ड पे रखते हो ना, रोक के रखते हो ना, क्या करते हो, रोक के रखते हो, होल्ड पे रख के ना। इसी से आप समझ सकते हो इसका मतलब होता है विद हेल्ड लिखा हुआ था, हेल्ड इसका जो है सेकंड फॉर्म हो गई, ठीक है, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, तो इस हिसाब से यहाँ पे विदहेल्ड इंग्लिश में लिखा जाता है, इसको भी हिंदी में यही लिखा गया है। तो यहाँ पे विदहेल्ड का मतलब होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो रुका है, क्या हुआ है, रुका हुआ है। ये जो मैं मीनिंग से समझा रहा हूँ, ये मीनिंग से नहीं मैं इसको जाना हूँ, ठीक है, ये तो कन्फर्म है ही, बट मैं अब काफ़ी पता लगा करके ही सूचनाओं के आधार पर मैंने यहाँ पे पता लगाया, उसके बाद पता चला कि विदहेल्ड का मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो रोक के रखा है, रोक कर रखा गया है। अब किस लिए रोक कर रखा है ये नहीं पता, ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो रुका हुआ है, लेकिन किस लिए, क्या रीजन से रुका है, या हो सकता है इसमें क्या होगा। देखिए रीजन तो ये होते हैं, रीजन ये हो सकता है कि भाई आपका रिजल्ट मान लीजिए रुका हुआ है, तो हो सकता है मेरी तरफ से ये हो सकता है कि आपका रिजल्ट तब जारी करे जब सेकेंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाए, ठीक है, जब सेकंड मेरिट लिस्ट में तैयार हो सकता है, सेकंड मेरिट आपकी बनाई जाए, तब हो सकता है आपका जो है, क्योंकि सभी पहले ज्वाइनिंग दे जाएगी, हो सकता है ज्वाइनिंग पहले दे उन सभी को जो सिलेक्ट हो गए हैं और बाद में आपको दिए, कुछ ऐसा प्रकार से आपको देख समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी आपका देख सिलेक्शन तो हो गई है, बाकी अभी रिजल्ट जो है रोक कर रखा है, जब तक वो कब देता है रिजल्ट ये आपको समझना है। और जो प्रोविजनल है, ठीक है, जो प्रोविजनल वाले हैं इनका क्या होगा, चलिए प्रोविजनल वालों की बात कर दूं। देखिए जो प्रोविजनल वाले हैं वो चीज़ें समझना, प्रोविजनल वाले को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होता है उनको फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है उनको दोबारा से देना होगा, क्योंकि भाई देखिए आपकी डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी रही होगी, ठीक है। हालांकि इसी की वजह से क्या है आपका जो प्रोविजनल का ये जो है कंडीशन रखा गया है, ठीक है, तो आपको जल्दी जो है सूचित करके बता दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, कि जो प्रोविजनल वाले जो भी हैं, ठीक है, वो जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर के आयोग पहुंचे, या जहां पे आपका डीवी होगा आयोग में होता है तो वहां पर आप पहुंचे, फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सबमिट किया जाएगा, फिर आपकी भी लिस्ट जो है वो, पहले बात सब कुछ सबमिट है, दोबारा से फिर आपकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी और सिलेक्शन हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी साथ में दे दे, लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट का हमें ये लगता है कि जल्दी करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी जो है कमियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो हालांकि सभी को जो है ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, जो प्रोविजनल का मतलब है, विदहेल्ड का मतलब क्या है कि अभी तक रिजल्ट आपका रुका हुआ है, ठीक है। ज्वाइनिंग से पहले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया था वही डॉक्यूमेंट दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में कलेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेने हैं, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट कैसे चूज करनी है, जैसे ही आता है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हम आपको सूचना समय से देते रहेंगे, बस चैनल से बने रहेंगे, समय से आपको सूचनाएं जो है हर एक पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, ठीक है। आपका ज्वाइनिंग हम कराते जब तक हो नहीं जाएगी तब तक हम आपका साथ देते रहेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा सभी बहनों का, तो आपको समय समय पे जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो साथियों चलते हैं, फिर आते हैं अगली सूचना के साथ। जय हिंद।